किसी विदेशी ताकत से इस संविधान को खतरा नहीं है। इस संविधान को अगर खतरा है तो देश के भीतर ही राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। वो भाजपाई जो बाबा साहब के पुतले फूंकते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नेहरू जी के संविधान के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। आज दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि जो संविधान भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा कर रहा था, आज 140 करोड़ लोगों को मिलकर बाबा साहब के उस एक संविधान की रक्षा में लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। और खतरा, जैसे मेरे से पहले से बताया, किसी विदेशी ताकत से इस संविधान को खतरा नहीं है। इस संविधान को अगर खतरा है तो देश के भीतर ही दीमक की तरह इस देश के हक अधिकारों को, बराबरी के, समानता के अधिकारों को दीमक की तरह कोई चाटने और खाने का काम कर रहा है, तो डंके की चोट पर बिना डरे ये कहना होगा वो कोई और नहीं, वो भाजपा आरएसएस है, जिससे इस देश के संविधान को और इसमें मिले हक अधिकारों को बचाना होगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आधी आबादी को यह हक और अधिकार, वोटिंग का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया। चुनाव लड़ने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया। 33% आरक्षण पार्लियामेंट में अगर पारित हो जाता है, इस आधी आबादी को हक और अधिकार दिलाता है, तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। लेकिन ये संघ आरएसएस की सरकार एक बार फिर से इस आधी आबादी को उनके हक, उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। संविधान ने हमें 33% आरक्षण दे दिया, आरक्षण जो है वो पास हो गया, लेकिन संघ इसे लागू नहीं होने देना चाहता। और राहुल जी की सोच है कि महिला आरक्षण कानून पास है, लागू भी हो, लागू होने के साथ साथ हमारी एससी, एसटी और ओबीसी बहनों को भी इस आरक्षण में अधिकार मिले। मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं। मैं इस अभियान की शुभकामनाएं देना चाहती हूं यहां पर जितने भी लोग आए हैं। अब ये हमारे कंधों में जिम्मेदारी आ चुकी है। ऐप लॉन्च हो चुका है, मैं भी उसकी सदस्य बन चुकी हूं और बिल्कुल यकीन दिलाती हूं, ये आधी आबादी, राजेश लिलोथिया जी आप और राजू साहब आपको कह रही हूं, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस संविधान में आधी आबादी के हक अधिकारों को भी बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। शुभकामनाएं दूंगी। निकलिएगा घरों से, निकलिएगा घरों से। संविधान की जो है प्रति राहुल जी के हाथ में, हम सबके हाथ में हमेशा इसलिए रहती है ताकि हम ये भूल ना पाए कि हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी आ चुकी है इस एक संविधान को बचाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने, माफी चाहूंगी, यहां तक कहा ये खाली कोरी किताब है, इसमें कुछ नहीं है जो राहुल गांधी जी हिलाते हैं, लेकिन इसे खोल कर देखिएगा, ये खोखली और खाली नहीं है। हाँ, इसे खोखली करने की कोशिश भाजपा की है, जो कामयाब हम होने नहीं देंगे। आजाद भारत की जिम्मेदारी और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं आज सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान और लोकतंत्र की ताकत ही तो है कि जो भाजपाई संविधान की प्रतियां जलाते थे, आज उसको सिर से लगा रहे हैं। ये हमारे संविधान की ताकत ही तो है कि जो लोग संविधान की मूल आत्मा का आज भी हनन करते हैं, भाजपाई उसका सम्मान कर रहे हैं। वो भाजपाई जो बाबा साहब के पुतले फूंकते थे, आज उनका गुणगान कर रहे हैं। वो भाजपाई जिन्होंने 53 साल तिरंगे का बहिष्कार किया, उसको अशुभ कहा, आज तिरंगा फहरा रहे हैं। ये हमारे संविधान की ताकत है और ये संविधान की बदौलत है कि देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी, औरत या पुरुष, गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, किसी भी प्रांत,
किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, वो एक बराबर है। इतना अद्भुत है हमारा संविधान। 1,17,369 शब्द, 1,17,369 वर्ड्स, दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसी की बदौलत ये देश एक है, उसी की बदौलत हम सब बराबर हैं।